नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन लग सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अगले 1-2 दिन में हालात का जायजा लेने के बाद इस बारे में फैसला लेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि लोगों को तय करना है कि वो नियमों का पालन करेंगे या फिर दोबारा लॉकडाउन चाहते हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन लागू किया जा चुका है और राज्य के कई जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों ने बीएमसी की चिंता बढ़ा दी है। भक्तों का इंतजार अब खत्म होगा। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने इस बात की जानकारी दी है। गौरतलब है कि बीते साल नवंबर में केदारनाथ धाम के कपाट परंपरा के अनुसार वैदिक उच्चारण के साथ 6 माह के लिए बंद कर दिए गए थे। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के अवसर पर बंद किए थे। बीते यात्रा वर्ष में 1,35,023 श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए थे। नंदीग्राम में हमले में घायल हुई पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अस्पताल से एक वीडियो संदेश जारी कर समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बुधवार को इस हमले में ममता बनर्जी के पैर और कमर में चोट आई थी। अस्पताल के बेड से वीडियो संदेश जारी करके सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सभी से शांत रहने और संयम बनाए रखने की अपील करती हूँ। ऐसा कुछ भी न करे जिससे लोगों को असुविधा हो। अपनी चोट पर बात करते ममता ने कहा कि उन्हें कुछ दिन व्हील चेयर पर रहना होगा, लेकिन उन्होंने हमले के बारे में किसी साजिश या बार बार आरोप लगाने से परहेज किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की एक अदालत ने 2 बहनों से रेप के मामले में एक तांत्रिक को 20-20 साल यानी कुल 40 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक ताराचंद कोसले ने गुरुवार को बताया कि जिले के अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल की अदालत ने 2 बहनों से रेप के मामले में तांत्रिक समयलाल देवांगन को 20-20 वर्ष यानी कुल 40 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अधिवक्ता ने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी की कारावास की सजा एक के बाद एक चलेगी। कोसले ने बताया कि इसके साथ अदालत ने आरोपी तांत्रिक पर कुल 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 22,854 मामले सामने आए। मंत्रालय के अनुसार नए मामलों में सबसे अधिक महाराष्ट्र 13,659 मामले आए हैं। इसके बाद केरल, पंजाब से मामले सामने आए। 8 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में नए मामलों में वृद्धि हो रही है। भारत में वर्तमान में 1,89,226 मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.68% है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बुधवार को शाम नंदीग्राम में हुए कथित हमले के बाद से तृणमूल कांग्रेस हमलावर बनी हुई है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और 2 अन्य नेताओं के हस्ताक्षर की एक चिट्ठी राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को सौंपी गई है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री पर हुए हमले की क्रोनोलॉजी समझाई है। चिट्ठी में कहा गया है कि राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के बहाने 9 मार्च को चुनाव आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को हटाया। उसके अगले ही दिन 10 मार्च को बीजेपी के एक सांसद ने शाम 5 बजे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आप समझ जाएंगे शाम को क्या होने वाला है, और फिर शाम 6 बजे नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ ये हादसा हो गया। कोविड-19 के कारण बहुत सी भारतीय महिलाओं को अपना करियर बीच में छोड़ना पड़ा है। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट कहती है कि कार्यस्थलों पर 71% कामकाजी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की मौजूदगी दर अब केवल 11% रह गई है। कार्यस्थलों पर इतनी कम महिलाओं के साथ महिलाओं में बेरोजगारी की दर पुरुषों के 6% के मुकाबले 17% हो गई है। सर्वेक्षण में एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई कि जनवरी से लेकर फरवरी तक के 2 महीने के दौरान औसतन एक महिला ने 18 बार से अधिक सॉरी शब्द का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में हो रहे इजाफे के बीच नागपुर शहर में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसी दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेगी। घोषणा में कहा गया है कि सब्जियां, फ्रूट शॉप, मिल्क बूथ जैसी जरूरी सेवाएं लॉकडाउन के दौरान जारी रहेगी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने संकेत दिया था कि राज्य में कोरोना के नए मामलों की संख्या बढ़ने के कारण राज्य के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष आयुषी घोष इस महीने पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर नजर आएगी।
सीपीआई-एम ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसा पहली बार होगा कि जेएनयू के छात्र संघ का कोई मौजूदा अध्यक्ष किसी विधानसभा चुनाव में लड़े सीपीआई ने उन्हें जमुरिया विधानसभा सीट से उतारा है। उनकी उम्मीदवारी को संयुक्त मोर्चा का समर्थन मिलेगा। आयशी ने गुरुवार को एक ट्वीट कर कहा कि सीपीआई-एम के कैंडिडेट के तौर पर जमुरिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हूं। संयुक्त मोर्चा का समर्थन है, आप सबके सहयोग के लिए आग्रह करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्वामी चिद्वानंद की भगवत गीता का ई-बुक वर्जन लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को गीता जरूर पढ़नी चाहिए, जो आज भी जिंदगी में आपको मुश्किलों से जूझने की सीख देगी। इससे उन्हें सवाल करने की प्रेरणा मिलेगी, सही गलत में अंतर समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं में ई-बुक्स बहुत प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। ये प्रयास गीता के विचार से अधिक युवाओं को जोड़ेगा। गीता हमें सोचने पर मजबूर करती है, यह हमें सवाल करने के लिए प्रेरित करती है। कुंभ नगरी हरिद्वार में पहले शाही स्नान का आगाज हो गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज सभी 7 सन्यासी अखाड़े शाही स्नान कर रहे हैं। सबसे पहले जून अखाड़े के संतों ने स्नान किया, इसके बाद अग्नि अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा और फिर किन्नर अखाड़े के संतों ने शाही स्नान किया। किन्नर अखाड़ा पहली बार हरिद्वार कुंभ में शामिल हुआ है। निरंजनी अखाड़े के संत भी स्नान कर चुके हैं। अब आनंद अखाड़े के संतों की बारी है। इससे पहले उत्तराखंड पुलिस के बैंड ने नमो शिवाय की धुन बजाकर साधुओं के शाही स्नान का स्वागत किया। हर की पौड़ी पर आज सिर्फ साधु संत ही स्नान कर रहे हैं। बेंगलुरु में ऑर्डर कैंसिल करने पर महिला पर हमला करने वाले डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु डीसीपी ने इसकी पुष्टि की है। घटना मंगलवार रात की है, जब ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने वाली जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय ने महिला की नाक पर पंच जड़ दिया था, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी। डिलीवरी बॉय शाम के करीब 4:30 बजे तक भी नहीं आया, तो उन्होंने कस्टमर केयर पर फोन कर ऑर्डर कैंसिल करने की बात कही। इसके कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय आया तो उन्होंने ऑर्डर लेने से मना कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच बहस होने लगी। इसी बीच डिलीवरी बॉय ने उनके नाक पर पंच मारा और भाग गया। इसके बाद हितेशा की नाक से खून निकलने लगा, उनकी हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। कोरोना वैक्सीन पर राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच छिड़ी जुबानी जंग के बीच राज्य ने वैक्सीनेशन में 25 लाख का महत्वपूर्ण आंकड़ा हासिल कर लिया है। देश में उपलब्धि हासिल करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जिसने अब तक 23 लाख वैक्सीन डोज लगाए हैं। इसके बाद 21 लाख डोज के साथ गुजरात का नंबर है। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। शिव के भक्त मंदिरों के बाहर लाइन में खड़े हैं। वहीं कुंभ के पहले शाही स्नान के दिन वहां भक्तों का तांता लग गया है। हरिद्वार से लेकर काशी तक या उज्जैन से लेकर गोरखपुर तक के महाशिवरात्रि की धूम है। महाशिवरात्रि के पर्व को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और जलाभिषेक किया जा रहा है। कई मंदिरों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा की व्यवस्था की गई है। इन दिनों #डोंट ट्रस्ट चैलेंज सुर्खियों में और सेलिब्रिटीज चैलेंज पर वीडियो भी बना रहे हैं। अब एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर ने भी एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में मलयालम एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर पॉकेट में हाथ डालकर डांस कर रही है और उनके इस अंदाज को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है। इस वीडियो पर प्रिया प्रकाश वारियर को अभी तक करीब 1.5 लाख लाइक्स मिल चुके हैं। इस वीडियो में उनका डांस करने का स्टाइल भी बहुत ही कमाल का है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।